हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ एक मेरी भावना का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपके पाठ एक मेरी भावना को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पाठ एक मेरी भावना पूर्व तैयारी करके एक पीला बॉक्स आपको दिया है। इसके जस्ट नीचे हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से दिया है, आप यहाँ से देखना। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है द्वेष, तीसरा है कृतज्ञता, चौथा है क्रोध। सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। ठीक है, तो प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सही उत्तर है। यहाँ से आप नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो हमसे सेकंड नंबर का प्रश्न पूछा है इसे हम देखेंगे। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन में हमें दिया है पहला ऑप्शन समास, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी संधि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। ठीक है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सेकंड नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी अलंकार सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है दया, ऑप्शन सी है प्रेम, ऑप्शन डी है ईर्ष्या। तो दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, इसे बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। ए ऑप्शन करुणा, बी ऑप्शन प्रतिशोध, सी ऑप्शन द्वेष भाव, ऑप्शन डी साम्य भाव। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, साम्य भाव। चलिए ये जो आपके प्रश्न हैं, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 5 आ जाता है। जाना क्रिया का भूतकाल है। तो जाना क्रिया का भूतकाल आपका होगा चला गया है, यानी कि ऑप्शन बी, गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, चला गया है। जाना क्रिया का भूतकाल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वह आपको लिखना है। अब हम 5वें नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करें इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब हम सॉल्व करते हैं छठे नंबर का जो आपका रिक्त स्थान है, इसे किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। छठे नंबर के रिक्त स्थान में आंसर आएगा गुण ग्रहण। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका 7वें नंबर का रिक्त स्थान है, इसे न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। तो उत्तर हमारा आएगा न्याय मार्ग। अगला है प्रश्न क्रमांक 8वां, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में दीन दुखी जीव को देखकर के आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। ये बच्चों 3 गलत प्रिंट हुआ है, मेरी बुक में, आपके बुक में लिखा होगा दीन। ठीक है, तो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, तो उत्तर आपको क्या करना है, करुणा, करुणा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, सरल सत्य व्यवहार करे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आंसर में बच्चों आपको क्या करना है, अनुप्रास। नेक्स्ट हम देखते हैं श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य भविष्य काल का है। तो उत्तर में हमारा क्या आएगा, भविष्य काल। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको सही विकल्प दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को। इस प्रश्न में हमें दिया है काल किसे कहते हैं। तो चलिए 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ से आप आंसर कंप्लीट करना। प्रश्न क्रमांक 11वें का, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, यह आपका आंसर है, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब हम देखते हैं जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसे उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट करके लिखिए। तो 12 नंबर की क्वेश्चन का आंसर ये आपका रहेगा। देखिए एक एक प्रश्न आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, उक्त पंक्ति में पा, रा और का वर्णों की आवृत्ति हुई है, यही अनुप्रास वाले वर्ण हैं। तो ये आपके 12 नंबर के प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 भाषा भारती हिंदी के पाठ 1 को
अब प्रश्न क्रमांक 13 पर हम आ चुके हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखना, ये आपका आंसर करना है। कवि का आशय है कि जीवन में चाहे धन संपत्ति आए या चली जाए, हमें कभी न्याय और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। यह आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो साफ साफ हैंडराइटिंग में यहाँ पे पूरे जो आंसर है लिखे हैं, ताकि आपको देखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर आप करना और बता भी सकते हो कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा, देखिए कवि जो है किन किन चीज़ों से दूर होना चाह रहा, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, है ना, क्योंकि ये सभी क्या है, बुरी आदतें हैं और व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी आदतें, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, इस तरह की बुरी भावनाओं से दूर होना चाहता है। तो हमें भी इन सभी भावनाओं में, मतलब इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मोह में, लोभ में, लालच में, अहंकार में और ईर्ष्या में। हमें किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमसे अच्छा पढ़ता है तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न के बाद हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15। हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। तो यह है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, यह आपका आंसर रहेगा, यहाँ से आपको आंसर करना है। क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्दों से दूसरों के मन में ठेस पहुँचती है, आपसी प्रेम घटता है और समाज में लड़ाई झगड़े व द्वेष की भावना बढ़ती है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, गुस्से में हम किसी से ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं कि फिर उसका जो परिणाम होता है वह बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए पाठ में बताया गया है कि कभी भी हमें किसी से, चाहे गुस्सा में हो या कुछ भी हो, किसी से अप्रिय व कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो गुस्सा ही ना आए और उसके बाद भी हमें किसी से कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। तो यह है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ। तो इस पंक्ति का हमें भावार्थ लिखना था, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए, ये आपका आंसर रहेगा। भावार्थ, संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्रति मेरे मन में हमेशा मित्रता प्रेम का भाव बना रहे, मैं किसी से शत्रुता ना रखूं, है ना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जो भी जीव हैं, जैसे कि जानवर है, पक्षी हैं, मनुष्य है, मानव है, उन सभी से मेरा कैसा मित्रता का व्यवहार हो और मैं किसी से भी कोई कठोर शब्द ना बोलूं, किसी जीव जंतु को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, है ना, यानी कि सभी से मित्रता का भाव रहे। तो संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्य के प्रति मेरा मन हमेशा मित्रता और प्रेम का भाव बना रहे, मैं किसी से शत्रुता ना रखूं। अब है हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देखिए, सद्गुण मतलब अच्छे गुण। ठीक है, तो हम कौन कौन से अच्छे गुणों को अपनाना चाहेंगे, दया, करुणा, सत्य बोलना, न्याय के मार्ग पर चलना, मैत्री भाव, परोपकार जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है ना, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम वह दे करके उस पर दया कर सकते हैं। करुणा भी इसे ही कहते हैं, है ना, किसी की मदद कर देना। सत्य बोलना, कुछ झूठ ना बोलना। न्याय के मार्ग पर चलना, है ना, यानी कि कोई गलत काम ना करना। मैत्री भाव और परोपकार, है ना, दूसरों पे उपकार करना, इन सभी सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। अब है हमारे पास 18वें नंबर का प्रश्न, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है ना। कोई व्यक्ति है, उसके किस व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि उच्च भावों वाला है। तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा क्या होगा, उच्च भावों वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य व मीठा बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता तथा कठिन समय में भी ईमानदारी और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता है। देखिए बच्चों, दो तरह के होते हैं, एक वह लोग जो ऊपर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से उनमें कड़वाहट भरी होती है, और एक वे व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से भी अच्छा बोलते हैं, अंदर भी उनमें कोई द्वेष भावना नहीं होती। तो हमें पहचान करना भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, उच्च भावों वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य व मीठा बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता, कठिन समय में ईमानदारी और न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ता।
अब हमारे पास है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, यह है हमारा प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें मोह, लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, हर प्रकार के प्रलोभन व भय से दूर रहना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 19 में हमारा आंसर होगा। अब है हमारे पास लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 इस पाठ का। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे मेरे पास कहानी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखना है। देखिए, एक गांव में राजू नाम का दयालु और ईमानदार लड़का रहता था। एक दिन उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बटुआ मिला। राजू ने सोचा कि यह जिसका भी है उसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। बटुआ में रखे पत्ते से वह एक चिंतित बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन्हें बटुआ लौटा दिया। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले लगा लिया। उसकी इस ईमानदारी, सत्य और परोपकार ने पूरे गांव में उसे एक सच्चे व्यक्ति के रूप में पहचान दिला दी। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट 1। अगर आपको इसके बाद वाले पाठों के उत्तर देखना है तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप देख सकते